गारी मिथिला निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की धरधान। गौर कुमार लसे सुनुआ सम सांवर लागत नील नगीना ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराय छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना किंतु वाटिका में किंतु ललीमुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। जब श्री जानकी जी को देखा तो श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अपनी बात सिद्ध करती हो, हमारे राम जी कितने उदार हैं, कितने दातार हैं, करुणाधनी हैं। सखियां बोली सुना तो यही था, दानी शिरोमणि महिमा मंडित लेकिन फुलवारी महा पुष्प चयन हित बन मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। बन मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। अरे मालियों के आगे भिक्षा की तरह मांग रहे थे कि अगर आज्ञा मिल जाए तो हम दल फूल तोड़ लें। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे श्री राम जी का बल विक्रम आप नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। सखिया बोले अरे रे 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 हमें सुना तो यही था, बलशाली कह जग जस गावे लेकिन देखा क्या तोरत सुमन पसीना आवे अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला। अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की। बलशाली दुनिया कहती है और फूल तोड़ने में पसीना आता है। लक्ष्मण जी बोले बस बस हो गया, हमारे श्री राम जी ने धनुष तोड़ा। सखियां बोली ये झूठी खबर आपको कहां से मिल गई? लक्ष्मण जी ने कहा दोगे ये झूठी खबर है, भरी सभा में तोड़ा। सखियां बोली हम मान लेंगी पर कोई एक सभा में गवाह देने को तैयार हो जाए कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते देखा। पर किसी ने देखा ही नहीं था। गवाही दे कौन? काहू न लखा देख सब ठाड़े। सखिया बोली न मिले गवाह, श्री राम जी कह दें हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, प्रभु झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे, सच्ची बात कहने में क्या बिगड़ता, कह दो कि हमने धनुष तोड़ा है। श्री राम जी बोले लक्ष्मण अगर सच्ची बात कहलाते हो तो सच्ची बात यही है कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो आप, धनुष नहीं तोड़ा तो टूट कैसे गया? श्री राम जी बोले यह भी हम नहीं जानते, हमने तो केवल छुआ था, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, तोड़ा नहीं छुआ। अगर छूने से धनुष टूट गया तो और राजा लोग क्या दूर खड़े खड़े ऐसे ऐसे कर रहे थे, किसी ने धनुष को छुआ नहीं? अरे छुआ क्यों नहीं, ताकत लगाई, टूटा नहीं। और आपके छूने से टूट गया तो भी आपको इस बात का अभिमान होना चाहिए कि हमारे छूने से ही टूट गया। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, जब राजाओं ने ताकत लगाई होगी तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तब धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। कोई किसी को नहीं तोड़ता, समय समय की बात है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने ये ज्योतिष विद्या कब सीख ली, कहाँ सीख ली? कि आपको पता लग गया कि अब धनुष टूटने का समय आ गया। श्री राम जी बोले लक्ष्मण मैंने नहीं, ये विद्या तो गुरुदेव को ही आती है। विश्वामित्र समय शुभ जाने, उन्होंने शुभ समय जाना। सखियां बोली अब सुनो,
लक्ष्मण जी बोले लेकिन मेरे पास एक अभी प्रबल प्रमाण है। क्या? अगर श्री राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सियाजू ने उन्हें जयमाल क्यों पहनाई? उसका नाम है जयमाल। जिसने कोई विजय का कार्य किया हो उसी के गले में जयमाल गिरती है। सखियां बोली अरे 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 लक्ष्मण जी हम समझ गए, ये भाषा का भेद है। कैसे? सखी कहें सौमित्र जू छाड़ो वृथा विचार, और जाहि कहत जयमाल तुम ताहि कहत हम हार। जिसको आप जयमाल कहते हो उसे हम हार कहते हैं। तो क्या प्रमाण कि श्री राम जी के गले में हार पहनाई श्री जानकी जी ने? बोले तभी तो श्री राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर स्वीकार की। हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा अब आप बताओ कैसे टूटा धनुष? सखियां बोली आपने देखा होगा राम जी धीरे धीरे आ रहे थे धनुष तोड़ने, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। लक्ष्मण जी ने कहा ये हमारे राम जी का स्वभाव है। सखियां बोली वो बात नहीं, फिर धीरे धीरे क्यों आ रहे थे? कहा ये सोच रहे थे कि जब इतनों से धनुष नहीं टूटा तो पता नहीं हमसे भी टूटता है कि नहीं। सोच रहे थे कि कोई मना कर दे कि आप मत जाओ बैठो। सो धीरे धीरे चल रहे थे, किसी ने मना नहीं किया। जो मना करना चाहते थे उनको भी लोगों ने समझा बुझा कर मना कर दिया। अब धनुष के पास ही आ गए। अब क्या करें? अब धनुष तोड़ने के लिए तो ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो शक्ति पाने के लिए आदि शक्ति की ओर देखा। सिंह ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, शंभु चाप की अति कठोरता लख मन ही मन हारे, और नहीं चलेगो जोर जान जिय सिय की ओर निहारे, तब बल पाए महान रघुवर राम लला। श्री सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई और उस ताकत से धनुष टूटा। और इसीलिए सखियां कहती हैं भंजो चाप गुमान न लावो, सिय की कृपा है भाग्य मनावो, मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की। मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की। हो रामा धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ तो जीतना बहुत मुश्किल है। भगवान ने कहा कि जीतने की सोचो ही मत, यह भक्ति का नगर है। भक्ति की नगरी में तो हार जाने में ही शोभा है। अब सखियां इतना हास परिहास कर रही, विनोद कर रही, पर अंत में हाथ जोड़ लेती हैं। उनके नेत्र प्रेम जल से भर जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है। और वे कहती हैं क्षमहु चूक राजेश जुयाते, हमारी भूल चूक माफ करना। क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सियाजू के नाते। श्री जानकी जी के नाते गारी देत सियाजू के नाते, तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला। तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की। तुम्हारी हम
सरहज सारी गारी मिथिला की। तुमरी हम सरहज सारी गारी मिथिला की। भगवान के साथ संबंध के सुख का नाम भक्ति है। श्री सीता जी के नाते और ऐसे मंगल मोद विनोद में दिन बीत रहे हैं। भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। सत्य गवन सुनि सब बिलखाने। हमारे जनकपुरवासी तो मानते ही नहीं कि भगवान मिथिला छोड़कर गए। वहां तो आज भी नित्य विवाह लीला। वे तो कहते हैं अपने मिथिला देश में धारे दुर्लभ वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमेश। हम लोग इसी उपासना में, इसी भक्ति भावना में रहें। और उस संबंध की दृढ़ता के लिए कहते हैं, जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहिनिया हे, मिथिला के नाते। जय जय। राम जी पहुनुआ भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी भिलथिन बहिनिया हे, मिथिला के नाते। ओ जनक किशोरी मोरी भिलथिन बहनिया हो, मिथिला के नाते। राम जी पहुनुआ भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। पर हमारे अवधवासी मानते हैं कि बारात, राम जी की बारात 6 महीने तक रुकी रही। क्यों? राम जी से कलेवा में पूछा गया, आप कुछ मांग लीजिए। राम जी ने कहा कि हमें क्या मांगना। नहीं नहीं, फिर भी नेग होता है, मांग लीजिए। तो राम जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं मांगना, लेकिन यदि आप बहुत आग्रह करते हो तो हम यही मांगते हैं कि हमारी बारात में जितने अविवाहित बालक आए हों सबके विवाह करा दिए जाए। अब राम जी की बारात से बालकों का चयन हुआ। फिर उन बालकों के अनुरूप कुल गोत्र आदि देखकर बालिकाओं का चयन हुआ। फिर किसी का विवाह आज, किसी का कल। भगवान ने कहा कि चाहे जितने दिन लगे सबका विवाह करा के ही लौटेंगे। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। भक्तों के भाव हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। और भाव से भजले इन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव के बिना बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती। पहले भाव तब वस्तु मिले, और भाव में न टिके तो वस्तु न मिले। एक व्यक्ति बाजार जा रहा था, पत्नी ने कहा कुछ खरीदोगे? कहा जरूर, पर यहाँ दुकानदार ठग लेते हैं, तो न ठगें इसका उपाय क्या? का दुकानदार जिस वस्तु की जितनी कीमत बताए आप आधी बोलना। ठीक है, गया बाजार। बरसात के दिन छाता पसंद आया। भाई साहब ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का। ग्राहक बोला तब तो हम 10 रुपए ही देंगे, घर से ही पढ़कर आया था।
दुकानदार ने समझा कि ये ग्राहक बड़ा विज्ञ है, तो दुकानदार बोला चलो तुमसे क्या मुनाफा लेना, 16 रुपए निकालो ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। वो बोला तब तुम 8 रुपए ही देंगे। अरे कहाँ से कहाँ तुमसे सवेरे सवेरे झंझट हुआ, 12 रुपए निकालो ले जाओ। बोला हम 6 रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकते। का 10 रुपए में लो, का 5 रुपए से ज़्यादा नहीं। तो दुकानदार झल्ला कर बोला फिर मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाएंगे। उससे छाता नहीं मिला। आप विचार करो, जब बिना भाव में टिके छाते जैसी चीज नहीं मिली, बिना भाव में टिके जब छाता नहीं मिलता, तो भाव में टिके बिना भगवान की छो छत्र छाया कैसे मिल सकती है? इसलिए भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना श्री हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। मिथिला वालों का भाव भगवान यही। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि ही श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। हिमांचल राज ने जैसे पार्वती जी को भगवान शिव को सौंपा, और समुद्र ने श्री लक्ष्मी जी को भगवान नारायण को सौंपा, ऐसे ही जनक जी ने श्री सियाजू को राम जी को समर्पित किया। ये 2 उदाहरण इसलिए दिए, एक तो मिथिला भाव की रक्षा के लिए और एक अवध भाव की रक्षा के लिए। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही, तो भगवान शंकर तो उमा सहित भवन चले, और हरि श्री सागर दई, तो भगवान वहीं क्षीर सागर में रह गए। तो जनकपुर वाले कहते हैं राम जी यहाँ रह गए, और अवध वाले कहते हैं कि राम जी की बारात लौटकर अयोध्या आ गई। जब चले, जनक जी विदा करने लगे, जनक जी ने कहा यह जाने की जीवन ज्योति मेरी है, कुमार हिया सो भुलाइयो ना, सखियान के संग हो बिंदु लला, अखियान की ओट पठाइयो ना, मिथिलापति भौन दियासी रही, मतिया की अबोध खिजाइयो ना, रघुनंदन प्राण प्यारे कबो अनजान सिया पे रिसाइयो ना। कभी कभी कहते हैं एक और प्रार्थना करूं, आवने होए जबे ससुरारी, लली सुकुमारी हूकों संग लीजो, और कांकरी हु जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। बहुत दूर तक भेजने आए। राम जी देख रहे महाराज दशरथ बार बार मना करते, पर जनक जी लौट नहीं रहे। राम जी ने देखा कि दशरथ जी उतरे, दशरथ जी ने विदा किया, पर प्रणाम करते जाते समय राम जी से बोले, नयन विषय मोह कह भयो, सो समस्त सुख मूल, आपके चरणों में मेरा मन रहे। विदा हुई, बारात अवधपुर लौटकर आई। अयोध्या में आनंद ही आनंद, सभी प्रसन्न हो रहे हैं, और बीच बीच में निवास करते हुए द्वार द्वार पर आरती आदि स्वीकार करते हुए बारात अयोध्या में आई। राजमहल में चारों राजकुमारों ने वधुओं के साथ प्रवेश किया। महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सभी आनंदित हैं। भवन में जब बैठे तब महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज जनक जैसा कोई नहीं, बहुविध भूप भाट जिमि बरनी। उनके यश का वर्णन करने के बाद कहा, बधु लरकनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। उसके बाद विश्राम करने चले गए। श्री राम जी से कौशल्या माता पूछती हैं,
राम, मुझे नहीं लगता कि तुमने ताड़का को मारा होगा, मुझे नहीं लगता कि तुमने धनुष तोड़ा होगा। मेरे परम सुकुमार, तुम ताड़का को मारो? मारग जात भयावनी भारी, अगर मारा भी तो कह भी तात ताड़का मारी। वहां स्वयंवर सभा में महाराज जनक यहां धनुष तोड़ दिया। मैं तो एक ही बात समझती हूं, तुम्हारा तो बहाना था, पर तुम्हारे गुरुदेव की कृपा थी। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। केवल। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मां बिल्कुल ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक। लेकिन अचानक माता को याद आया, कह रे ये तो वही हैं जो भय प्रगट कृपाला, चतुर्भुजी रूप में दिव्य दर्शन देने वाले भगवान हैं। तो कौशल्या जी ने कहा कि राम, तुम अपनी सरलता के कारण मुझे धोखे में रख रहे हो, तुम भगवान हो।